जय शिव शंकर मित्रों। मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ और आज का विषय है शनि देव क्या हैं और शनि देव की पीड़ा से हम कैसे मुक्ति पाएँ। मित्रों, बहुत से लोग साढ़े साती शनि देव की शनि देव की महादशा अंतर्दशा से पीड़ित रहते हैं और बहुत से लोग इससे बाहर भी रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर किसी पर शनि देव के दशा का नकारात्मक असर ही पड़ता है। केवल कर्मों के आधार पर शनिदेव दंड देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि देव की सभी दशाएं आप पर अच्छी जाएंगी, लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं तो फिर निश्चित रूप से शनि देव आपको दंड देंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में समझेंगे शनि देव के विषय में और फिर ये समझेंगे कि शनि देव को हम कैसे प्रसन्न करें, ताकि अगर उनकी साढ़े साती ढैया अथवा शनि देव की महादशा की पीड़ा से हम गुजर रहे हैं तो हमें उससे राहत मिल सके। तो मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले हम समझेंगे शनि देव को। मित्रों, आपके जीवन में जो पहली बार आपकी जॉब लगती है ना, वो शनि देव की कृपा से ही लगती है, क्योंकि शनि देव आमदनी शुरू करने वाले ग्रहों में आते हैं। जॉब में फिर आप जो पंक्चुअल होके पहुंचते हैं, टाइम पर पहुंचते हैं, तो ये पंक्चुअलिटी भी शनि देव का ही प्रतीक है, क्योंकि शनि देव काल के प्रतीक हैं। जीवन में आप जहाँ जहाँ जब जब जिस भी माध्यम से पैसे कमाते हैं वो शनि देव की इच्छा से ही कमाते हैं, उनकी प्रेरणा से ही कमाते हैं। आपके लाइफ में अच्छे अच्छे जो कॉन्टैक्ट्स बनते हैं बड़े बड़े लोगों से, वो शनि देव की ही देन है। इतना ही नहीं, अगर आप सुखी जीवन जी रहे हैं, आनंदमय जीवन जी रहे हैं, तो ये भी शनि देव का ही प्रभाव है। अतः आप शनि देव को इसके लिए धन्यवाद दीजिए। और अगर आप ऋण के बोझ तले दबे हैं और भांति भांति प्रकार का दुख भोग रहे हैं, तो ये भी शनि देव का ही अशुभ प्रभाव मानना चाहिए। मित्रों, शनि देव एक न्यायाधीश हैं। मूलतः शनि देव का जो ये पद है इस संसार में न्यायाधीश के रूप में है। वे सभी के अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। पूर्व जन्म, जन्मांतर या इस जन्म में आपने बुरा क्या सोचा था, बुरा क्या किया था, अच्छा क्या सोचा था, अच्छा क्या किया था, इन सब का हिसाब शनि देव के पास है। और आपके इन्हीं कर्मों के आधार पर वे आपको दंड देते हैं। और अगर दंड देने पर आप सुधर गए तो आपको जमानत भी दिलाते हैं और फिर जीवन में उन्नति प्रदान करते हैं, खुशियाँ प्रदान करते हैं। वस्तुतः शनि देव को सभी ने पाप ग्रह बोल रखा है, लेकिन ऐसा केवल मान लेना और हमेशा भयभीत रहना भी उचित नहीं है। हमें उन्हें समझने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ हमारा कर्म गड़बड़ होता है, मांस, मदिरा, जुआ या परस्त्री हरण, दूसरों के धन का, ज़मीन जायदाद का हरण, या फिर गलत रास्तों से पैसे कमाना, नाजायज़ पैसे कमाना, दूसरों का दिल दुखाना, दूसरों को दुख पहुंचाना, माता पिता को दुख पहुंचाना, इन सभी कर्मों के फलस्वरूप वे हमारे लिए दुखों का निर्धारण करते हैं। अपनों से दूर चले जाना और भलाई के बदले धोखा मिलना, ये भी शनि देव के सिग्नेचर से ही होता है। तो मित्रों, एक बात बता दूं कि जो सबसे मायावी ग्रह है राहु, वो भी शनि देव के प्रभाव से ही, उनकी आज्ञा से ही संचालित होता है। तो राहु को छोड़ आप शनि देव को मनाएं। तो आज हम जानेंगे शनि देव को मनाने के कुछ सॉलिड उपाय। वो सॉलिड उपाय मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे तो पहले ये आप काम कीजिए कि हर शनिवार आप पीपल की जड़ में जल देना शुरू कर दीजिए सूर्योदय से पूर्व। ये 21 शनिवार आप कीजिए। इससे गजब का रिस्पांस मिलता है, शनि देव की बहुत प्रसन्नता प्राप्त होती है। दूसरी बात, आप हर शनिवार को दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ घर पर कर सकते हैं। इससे शनि देव बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं और शिव जी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय हो गया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप शनिवार के दिन आप किसी तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां भी खिला सकते हैं। ठीक है। मूल रूप से शनि देव की प्रसन्नता आपके कर्मों के सुधार पर डिपेंड करती है। ठीक। तो बस आपको अपने कर्मों को मानवता की हद तक रखना है, दूसरों का दिल नहीं दुखाना है। ऐसा करते हुए सही मार्ग से, ईमानदारी से धन प्राप्त करना है और माता पिता की सेवा करनी है। इतना भी करेंगे तो आपको बाकी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।